अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करने के देखे थे कि तीन तरीके हैं। पहला तरीका था हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन, दूसरा था हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा तरीका था क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो बनता कैसे है, या उसकी डेरिवेशन सीखेंगे कि उसका प्रूव क्या है, वो किस तरीके से आया। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो है हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमने इसको दूसरे तरीके से यानी कंप्लीटिंग द स्केयर से इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। तो वो उसके जो स्टेप हैं आप लोगों को, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, जो लास्ट हमने वीडियो के अंदर 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, उसको आप देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका भी आइडिया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप था वो ये था कि क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये चूँकि है ही स्टैंडर्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म ही है हमारे पास, तो इसके ऊपर ये पहला जो स्टेप है हमारा अप्लाई नहीं होता या ऑलरेडी अप्लाई है। अब इसमें देखें दूसरा स्टेप ये था कि जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है इसका कोएफिशिएंट यानी अददी सर वो एक होना चाहिए। इसका ए है तो हम एक बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे ए पर, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी फिर अददी सर दिया गया हो उस पर डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड बाय हम ए कर देंगे ताकि इसका अददी सर एक बन जाए। तो ये सारी रकम हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ की एक रकम को अगर डिवाइड करें तो सबको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये ए और ए से कैंसिल हो जाएगा, बकाया बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड स्टेप हमारा ये था कि जो कांस्टेंट रकम है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं। तो कांस्टेंट रकम हमारे पास प्लस का सी ओवर ए है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का सी ओवर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये करना होता था हमने कि जो एक्स वाली रकम है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें 1.5 से, और इसका जो जवाब आए उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। तो अगर हम बी ओवर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो इसका आंसर आएगा बी ओवर 2a। तो बी ओवर 2a का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं, तो इधर भी ऐड हो जाएगा बी ओवर 2a का होल का स्क्वायर हमारे पास राइट हैंड साइड पे, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे भी बी ओवर 2a का जो स्क्वायर है वो ऐड हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना था, मैंने बताया था आपको कि जो स्क्वायर वाली रकमें हैं उनको लिख लेना है, एक x है और एक b ओवर 2a है और दरमियान वाली साइन, और इसको हम फार्मूले को क्लोज़ कर देते हैं। इस साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये c ओवर a प्लस ये b का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ओपन करेंगे, b का भी स्क्वायर है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और a का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रकमें थी x प्लस बी ओवर 2a का होल का स्क्वायर, ये लास्ट राइट हैंड साइड पे था, और दूसरी साइड पे था हमारे पास माइनस सी ओवर a और प्लस b का स्क्वायर और बटा 4a का स्क्वायर। अब हम ये रकम तो वैसे ही रहेगी और इसका हम जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेते हैं। इनमें देखें ये बड़ी रकम है, ये एलसीएम में आ जाएगी। इसमें एक ए से कट जाएगा, बकाया बचेगा हमारे पास 4a और c और प्लस ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो इधर बचेगा b का स्क्वायर। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके प्लस वाली वैल्यू अगर पहले लिख लें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू पहले लिख ली और जो माइनस वाली है वो बाद में लिख ली, ताकि ये रकम एक अरेंज हो जाए। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b बस 2a इज़ इक्वल टू। अब ऊपर वाली रकम देखें तो इन दोनों के दरमियान माइनस है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन नीचे वाली का ख़त्म होके वो 2a हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होके ये a आज़ाद हो जाएगा जज़र से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास इस साइड पे और इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये जो प्लस की वैल्यू है ये इक्वल के उस साइड पर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का b ओवर 2a हो गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ये एज इट इज़ और 2a भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका लास्ट स्टेप है कि हम इसका एलसीएम ले लें, 2a दोनों में कॉमन है, एलसीएम आ जाएगा, बकाया बचेगा माइनस b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac। हैंस प्रूव, ये जी हमारे पास जो अभी वैल्यू आई है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 9 से जो है इसको बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके प्रूफ की समझ आ गई होगी कि ये फार्मूला आखिर आया कैसे है, किस तरीके से ये आता है।